नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। हम पढ़ रहे हैं रीट के पुराने प्रश्न पत्र, जिसमें सभी प्रकार के जीके उपलब्ध हैं। चलिए, आज का जो पेपर है हमारा वो है हिंदी विषय का। ये भी 26 तारीख को आयोजित हुआ और इसकी शिफ्ट थी सेकंड। पहला प्रश्न पत्र है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? और इसका राइट आंसर होगा 1942 में हुई थी। नरमा किस किस्म की फसल है? तो नरमा पता है आपको, कपास है। कपास को नरमा बोलते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में ये आजकल अभी जो जमादार का पेपर था इसमें क्रम व्यवस्थित करना आया था, तो थोड़ा सा क्रम वाला भी ध्यान रखेंगे। तो ये नसीराबाद सबसे पहले हुई थी, तो इसको नसीराबाद याद रखना है आपने। फिर है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिपेसी फेरस मृदा खालिस्तान में पाई जाती है। तो ये जिप्सम से संबंधित है। जिप्सम से संबंधित अगर बात करें तो इसमें बीकानेर ओनली एक ही उत्तर है, तो ध्यान रखना बीकानेर इसका राइट आंसर है। हरियाली महोत्सव का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाली सबको पता है कब होते हैं, साउंड में चारों तरफ हरा ही हरा होता है, तो श्रावण महोत्सव होगा। ठीक है। फिर राजस्थान में कौन सी मृदा में, ओ सॉरी भूल गया मैं बड़ा करना। राजस्थान में कौन सी मृदा में कोमोस्टेट्स उप मृदाकरण का विशेष महत्व है? तो ध्यान रखना, क्रोमोस्टेट्स जो है ना, ये वर्टिसोल्स में पाया जाता है। और वर्टिसोल्स जो मिट्टी होती है, ये आपको पता है कि इसमें नमी बहुत ज्यादा होती है। और ये जो आर्द्र है ना, हमारा झालावाड़ इस साइड का एरिया जहाँ ज्यादा बरसात होती है वहां पाई जाती है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली कहाँ है? तो ध्यान रखना, ये बागड़ी है। वागड़ी, वागड़ी जिसको बोलते हैं। 1 नंबर राइट आंसर है। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाकुंटा, घाटिया क्षेत्र खालिस्तान खनिज के भंडारों के लिए फेमस है। तो ध्यान रखना, काला खूंटा है। काला खूंटा कब हो जाता है? जब मैग्नीशियम पर जर आ जाता है, तो ऐसे याद रखेंगे। मैग्नीज इसका राइट आंसर है। 4 नंबर। तेजा जी का जन्म स्थान पूछ लिया, बहुत इजी प्रश्न पूछा है। खड़नाल नागौर है। सिलीसेट लेक पैलेस राजस्थान के खालिस्तान पर्यटन सर्किट में स्थित है। तो ध्यान रखना, सिलीसेट अलवर में, और अलवर का जो क्षेत्र है ना, ये ब्रज सर्किट में आता है। ब्रज जो है ना अलवर, ये कृष्ण जी के साथ वाले क्षेत्र, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, तो ये ब्रज में आता है ये। ठीक है। कोलाय झील सबको पता है बीकानेर में है, कहीं बताने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान काव्य में डांखड़ा नाम शू नमो काव्य रूप चलाण घना चाव होया। तो यानी इन्होंने डांखड़ा नाम से नमो काव्य रूप लिखा, तो इनका नाम था मोहन आलोक नाम है इनका। राइट आंसर मोहन आलोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 13 नंबर, कि भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? भरतपुर प्रजामंडल की बात हो रही है, तो ये हरियाणा टच में है, तो रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। राइट आंसर रेवाड़ी है इसका। राजस्थान में स्वर्ण ऐसा के भंडार मुख्यतः खालिस्तान जिले में अनुमानित किए गए हैं। तो सोने के भंडार तो बांसवाड़ा में मिले हैं, तो इसका राइट आंसर बांसवाड़ा है। बिसल देव राजश्री कथा में नायक और नायिका कौन कौन है? तो ये तो 2 दिन हो गए लगातार ये प्रश्न बार बार कर रहे हैं। बिसल देव और राजमती और नागवती त्रिकोण प्रेम है ये, तो ध्यान रखना पहला उत्तर इसका सही है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली की है? तो साहिब राम का तो जयपुर चित्रकला शैली से संबंध है ही, आप सबको पता है। पश्चिमी राजस्थानी चाव नाम है। पश्चिमी राजस्थान में जो बोली बोली जाती है उसको मारवाड़ी बोला जाता है। मारवाड़ क्षेत्र है ये, तो मारवाड़ी राइट आंसर है। बीजी किस साहित्यकार का नाम है? तो ये विजयदान देथा को बीजी बोलते हैं ना। और बातारी फुलवारी 14 खंडों में विभाजित है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन संतरी वाणिया रो संग्रह अणबे वाणी रे नाम से जानो जावे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जब आया था तब। तो अणबे वाणी के नाम से जाना जाता है। श्री रामचरण जी की जो वाणियां हैं उनका संग्रह है। तो 1 नंबर राइट आंसर है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लेरिया किस अवसर पर पहना जाता है? कल ही हमने बात की थी, पगड़ी का प्रश्न आया था तब। तो ध्यान रखना, श्रावण तीज पर यह पहना जाता है। बोल भारमलीरा रचनाकार कौन है? बोल भारमलीरा, तो इसके रचनाकार सत्य प्रकाश जोशी हैं। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, इसको संधि विच्छेद किया है वन आशा, तो इसको जोड़ेंगे तो बनाएगा बनास। राइट आंसर 2 नंबर है। एक जैसे 9 महल, 9 से 9 और 9 से ना, न और न मिल रहा है तो नारगढ़ है ये। इसको पूछने की जरूरत ही नहीं होती, ये प्रश्न बहुत बार पेपरों में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद रखना है इसको अच्छी तरह से। फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांदबाड़ी आबा नेरी दौसा में है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर है।
रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न अच्छी तरह से याद करना। उदयनाथ पहाड़ियां कहाँ है? ये अलवर में है। अच्छी तरह से याद कर लेना, कहीं आप उल्टे न फंस जाना इसमें। रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो रामसागर जो है वो सबको पता है धौलपुर में है। राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ ये विनेश्वर मेला है, ये माघ पूर्णिमा को लगता है, सबको याद रखना है ना। आगे मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला होता है वो चैत्र कृष्णा एकादशी को होता है, साल समाप्त होने वाला होता है तब ये स्टार्ट होता है और 1 महीने चलता है, शुक्ल एकादशी तक होता है। राजस्थान में रामायण का रचनाकार कौन है? तो रामायण की रचना मेहुजी जी ने की थी, तो यह ध्यान रखना, मेहुजी जी 3 नंबर राइट आंसर है। राजस्थान का खिंचन गांव किसके लिए जाना जाता है? जोधपुर में है ये कुर्जा 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 पक्षी है ना, उसके लिए जाना जाता है। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता खालिस्तान जिले में अभिलेखित की जाती है। सबसे ज्यादा भिन्नता वाला तो जैसलमेर ही है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर। तो इसके बाद में निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? जो तीसरी फसल बोलते हैं ना, रबी खरीफ और जायद, जिसमें ककड़ी वगैरह बोई जाती है, तो वो पूछ रहा है। तो मार्च में लगभग फसलें कणक वगैरह कट जाती है, जून तक सारी 3 महीने की फसल होती है वो, तो उस समय की जाती है मार्च से जून। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? शुरू में किसने बनाया था, ये प्रश्न पूछा गया। तो ये शुरू में बनाने वाला था संप्रति था। हर्रो हिंडोलो कद गाया जावा है? हर्रो हिंडोलो ये किसी की मृत्यु होती है तब गाया जाता है। हरमीस होता है शिव, शिव को झूला दिया जाता है, तो ध्यान रखना ये मृत्यु के समय गाया जाता है। जोधपुर के राठौर राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका तो सबको पता है कि आपके गुरुजी सिंहा थे। निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा तो उदयपुर में ही है। फिर है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर सबको पता है कांसरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए उसके बाद में प्रश्न संख्या 38। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही। सबसे ज्यादा जो शहरी जनसंख्या वो कोटा की सर्वाधिक रही है। राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? ये एक लोकनाट्य का प्रकार है रम्मत, और ये बीकानेर की सबसे ज्यादा फेमस है। भड़ला सोलर पार्क सबको पता है जोधपुर फलोदी के अंदर आता है ये, तो जोधपुर। इनको सुमेलित करना है और इनके वैज्ञानिक नाम पूछ लिए हैं, तो इनको सुमेलित कर लेते हैं। देखो फूल है, फूल, अच्छा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान का फूल कौन सा है? रोइडा है। और रोइडे को क्या कहते हैं भाई? रोइडे को बोलते हैं टिकोमेला अंडुलेटा, तो 1 का 3 नंबर है ये, ठीक है, ये रोइडा है। फिर है पशु, तो पशु देखो इसमें कौन सा है? गजेला बनेटी है ना, गजेला बनेटी पशु है इसका, ठीक है। फिर पेड़ खेजड़ी, और खेजड़ी को क्या बोलते हैं? प्रोसेसी सिनेरिया बोलते हैं, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा। और पक्षी कौन सा है? गोडावण है ना, पक्षी तो कौन सा रह गया? गोडाउन रह गया, तो इसको क्या बोलेंगे? आर्ड ओटिनस नाइपोग्रेसस ग्रिप्सेप्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर है, ठीक है ना। 1 का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 2 नंबर है। फिर है सिरेमिक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये सिरेमिक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है ये बीकानेर में है। राजस्थान के, ये थोड़ा सा डीपली प्रश्न था, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। पूर्व मुख्यमंत्री सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो सबसे पहले सीके मैथ्यू आएंगे, फिर राजीव महर्षि आएंगे, फिर निहालचंद गोल आएंगे, और अब डॉक्टर BD गुप्ता है। तो इसका 1 नंबर राइट आंसर था। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से कहाँ तक की मानी गई है? तो 1 से 8 तक की शिक्षा उसे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। फिर नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न से किसे रखा जाएगा? तो ये मातृभाषा रखा जाएगा, स्थानीय भाषा जो है। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें खालिस्तान वर्ग से भरा जाता है, तो उसे अनुसूचित जनजाति से भर दिया जाता है, ठीक है। पूरे आवेदन नहीं आएंगे तो फिर नीचे वाली जो कैटेगरी है ना ST, उससे भर दिए जाएंगे। किस जिले का विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? किस जिले को? ध्यान रखना है अलवर जिला था,
जो दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण के रूप में उभर के आया था सामने। फिर है हमारे पास प्रश्न संख्या 48, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई? सबको पता है उदयपुर है। और अब मैंने फिर प्रश्न बता रहा हूँ कि आगे जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जो होने जा रहा है वो भी जोधपुर में ही होने जा रहा है, ठीक है ना। और फिर है कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। अब ये प्रश्न डिलीट हो गया था क्योंकि उन्होंने पूरा उत्तर नहीं दिया था, ठीक है, तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से गलत कथन पूछा है। स्वामी विवेकानंद CBSE से मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल है। ये कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, गलत बात है, 10वीं तक है। इन विद्यालयों का संचालन समसा के तहत राजस्थान स्कूल परिषद द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इन विद्यालयों में सह शिक्षा को एजुकेशन की व्यवस्था सही है, तो इसका 2 नंबर गलत है, 6 से 12 नहीं है ये। निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो ध्यान रखना, कोई भी श्रमिक का बच्चा अगर खेल में भाग लेता है उसे 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1 नंबर राइट आंसर है। राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना जांच का आरंभ कब हुआ था? तो ध्यान रखना, निःशुल्क जांच की बात कर रहा है और जांच 2013 में हुई है, सबको पता है। ये देखो, पर याद रखने वाली तारीख कौन सी है? तो याद रखनी पड़ेगी। जांच होती है कहाँ से? आपके सातों पार्ट चेक कर दिए जाते हैं और चारों कोने चेक किए जाते हैं। तो अप्रैल में हुई थी, चारों कोनों का अप्रैल, और सातों पार्ट यानी 7 का 7 हो जाएगा, 7 अप्रैल 2013 को। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भारत का संबंध पेनोरमा कहाँ बनेगा? ठीक है, तो जहां से इनका संबंध है वहीं से बनेगा, शाहपुरा भीलवाड़ा। ये जमादार में भी पेपर है, पूछा गया प्रश्न है। अभी जो पेपर हुआ उसमें ये प्रश्न आया था। 25% आरक्षित सीटों में से खालिस्तान सीट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तो कितनी है? 16%। ये ध्यान रखेंगे, इसका 16% राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालक शक्ति के बारे में है? तो कार्यपालिका शक्ति के बारे में जो अनुच्छेद है वो है 154 है, ठीक है। फिर है खालिस्तान मेधावी छात्र स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। कौन सी स्कूटी योजना थी? कालीबाई भील मेधावी छात्र ये थी, इसका राइट नंबर 4 राइट आंसर है। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर के लिए खालिस्तान को पुरस्कृत किया है। तो इनका संबंध पूछा है किसके लिए किया है? तो ये रंगमंच और अभिनय के कलाकार थे, तो इनको याद रखना है। सरताज नारायण माथुर को रंगमंच और अभिनय के योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त सेना अभ्यास जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में आयोजित हुआ। तो ये तो गरुड़ था, जरूरत ही नहीं है। विश्वामित्र दादीज खालिस्तान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है। 4 नंबर। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? लो भाई, अब ये प्रश्न भी आने लग गए हैं। विचित्र मंदिर, 2 नंबर आंसर है इसका। शिक्षा नीति, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले 10+2 का फॉर्मूला था, अब ये 5-3-3-4 का फॉर्मूला हो गया। आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 62 नंबर का। देखो, कन्हैयालाल बागड़ी हवेली चूरू में है, बिल्कुल सही है। नियाल्टा और धौलपुर में है। मोड़ा पहाड़ वहां है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है, ये कमरुद्दीन शाह की दरगाह, हाँ, नागौर में नहीं है। 4 नंबर गलत है इसका। 63 नंबर है, कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा विपोषित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर एशियाई विश्व बैंक पैसे नहीं देता? तो पहला है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1, दूसरा है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, तीसरा है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट 2, और फिर है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2। इसका 4 नंबर राइट आंसर है। इसको नहीं करता, बाकी सारों को करता है। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था? बहुत डीपली प्रश्न था, कोई सा बच्चा इसको सही करके आया था। गोपाल सैनी, राजकुमार अहलावत, अमित बानो, राजेंद्र प्रसाद शर्मा। तो इसका राइट आंसर चौथा ही है, राजेंद्र प्रसाद शर्मा। और आज का अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सबको पता है 1952 में की गई थी।
तो ये था हमारा हिंदी का प्रश्न पत्र। अभी प्रश्न पत्र बहुत हैं, आप निरंतरता बनाए रखें, अपने व्यूज आए ना आए आपको कोई चिंता नहीं, आप पढ़ते रहें। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप साझा करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलेंगे कल नए जोश के साथ, नए पेपर के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।